everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Long run marginal cost कर्व या फिर LMC. ठीक है, LMC को कैसे ड्राइव करना है वो हमको देखना है. देखिए, LMC को ड्राइव कैसे करना है उसके लिए ना हमें कुछ स्टेप्स सीखने पड़ेंगे और ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. बट अगर आपको ये एक बार में समझ में आ गया ना तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है. ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि किस किस की हेल्प से हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को ड्राइव कर सकते हैं वो हमको समझना पड़ेगा. हम जानते हैं कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में कुछ तो रिलेशन होता है. शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में वी नो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का में रिलेशन होता है. और हम जानते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में रिलेशन होता है. अभी तक मैंने आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया है मैंने उसमें यही पढ़ाया है ना कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में रिलेशनशिप होता है. तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का में भी रिलेशन होता है. ठीक है, ठीक है बेटा. अब अगर मैं ये कहूं कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में रिलेशन है, ठीक है, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में रिलेशन है, तो ड्यू टू ट्रांजिटिविटी क्या मैं ये कह सकती हूं कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपस में रिलेटेड है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपस में रिलेटेड है? बिकॉज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमें मिल जाए तो हम उसकी हेल्प से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का भी ड्रॉ कर सकते हैं. बेसिकली अगर हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो हम इन तीनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकाल सकते हैं. इन तीनों की हेल्प से ही हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकाल पाएंगे. स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. हम 5 स्टेप्स में आपको मैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप एसएससी कर्व बनाइए और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाइए. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा वो मेरा एनवेलप कर्व होगा. एनवेलप कर्व होगा यानी कि इट विल कवर ऑल द एसएससीज. ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है. कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए. मैं केवल 3 प्लांट को ही बनाऊंगी. ऑल्दो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट को बना सकते हैं, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट को बनाने का ना कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, केवल 3 प्लांट को बनाऊंगी. वाई एक्सिस पे मैं अब केवल कॉस्ट लूंगी. पहले मैं एवरेज कॉस्ट ले रही थी, अब मैं कॉस्ट लूंगी क्योंकि सेम डायग्राम में मुझे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों शो करना है. यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, आउटपुट बनाऊंगी. तो 3 प्लांट बना दीजिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के. 3 प्लांट क्यों बनाने हैं? क्योंकि 3 प्लांट बनाना हमारी मजबूरी है बेटा. 3 प्लांट बनाना हमारी मजबूरी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज माई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. 3 प्लांट बनाना मजबूरी क्यों है बेटा वो बताती हूँ मैं भी आपको. एक मेरा जो इंक्रीजिंग पार्ट पे
टेंजेंट होगा। एक जो मेरा मिनिमम एफिशिएंट स्केल होगा, दिस इज माय मिनिमम एफिशिएंट स्केल। एक जो मेरा राइजिंग पोर्शन पे टेंजेंट होगा। ये राइजिंग पोर्शन पे टेंजेंट हो गया। दिस इज एसएससी 3। एसएससी 1 हो गया, एसएससी 2 हो गया, एसएससी 3 हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या है बेटा इसमें? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बताइए, आप बताइए। सेकंड स्टेप में हम ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कब बना है, इसमें हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे। यानी कि एसएससी 1 के लिए हम एसएमसी 1 बनाएंगे, एसएससी 2 के लिए हम एसएमसी 2 बनाएंगे, और एसएमसी 3 के एसएससी 3 के लिए हम एसएमसी 3 बनाएंगे। अब समझने वाली बात यह है बेटा, मैंने आपको जब बताया था पहले, जब मैंने आपको कल की क्लास में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन बताया था, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व को। कितने में कोई कंफ्यूजन है? अब ये मिनिमम पॉइंट से पहले टच कर रहा है, थ्योरी में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम पॉइंट इसका कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एसएमसी 1। इतने में कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी पॉइंट पे हमने एसएमसी 2 बना दिया। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट क्या था, पहले होगा, हमने क्या बोला था, राइजिंग पोर्शन पे टेंजेंट होगा, तो दिस इज एसएमसी 3 मिनिमम पॉइंट। मैंने आपको 2 स्टेप बताए और दोनों से मैंने आपको क्या किया, बना के दिखा दिए। बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, अगर अब भी समझ में ना आए ना तो 3-4 बार देखना। इजी डेरिवेशन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है, बच्चों को बिल्कुल समझ ही नहीं आती है। ठीक है, अब जहां पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी है, वहां से हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी कहाँ है, पॉइंट ए पर। तो पहली लाइन हमने ड्रॉ कर दी पॉइंट ए पर। ठीक है, सेम वे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट की टेंजेंसी यहां पर है। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी यहां पर है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्टेप 3 कर देती हूँ। स्टेप 3 क्या था बेटा, स्टेप 3 था ड्रॉ द लाइन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन बनाओ, कहां से, फ्रॉम टेंजेंसी ऑफ एसएसी एंड एलएसी। एसएसी एंड एलएसी का जहां पर भी टेंजेंसी है उससे एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें वो सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं, पॉइंट को प्लॉट करो। प्लॉट पॉइंट, कौन से पॉइंट, जहां पे ये जो वर्टिकल लाइन है, प्लॉट पॉइंट वेयर वर्टिकल लाइन हैव इंटरसेक्टेड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का। उन सारे पॉइंट को क्या करना है, उन सारे पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ पे इस वाली लाइन में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ कट हुआ है, एक लाइन ये थी, यहाँ पे कहाँ कट हुआ है, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे कट किया है, मैं फिर से इसको ना ऐसे आगे बढ़ा लेती हूँ और इसको ऊपर बना लेती हूँ। तो इस पॉइंट पे इस लाइन को आप ऊपर बढ़ा लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो यहां से गया, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिएगा। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना तो यहाँ पे कहीं पे टेंजेंसी पॉइंट आ जाएगा। इस टेंजेंसी पॉइंट को नाम एम दे दिया, बी एन, ठीक है। तो क्या किया हमने, उन पॉइंट को टेंजेंट कर दिया वर्टिकल लाइन से जो भी टेंजेंसी थी, ठीक है। नाउ जितने भी पॉइंट आए हैं ना, जॉइन ऑल द पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ज्वाइन कीजिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो ग्रीन से आया है ना, दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करने के लिए मुझे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जरूरत है, मुझे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जरूरत है, और मुझे किस चीज की जरूरत है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जरूरत है, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट को मैंने स्टेप 1 में ड्रॉ किया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ किया, और इसकी खास बात क्या थी कि ये इसके मिनिमम पॉइंट पर थी, यानी कि मैंने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके मिनिमम पॉइंट पर कट किया, ठीक है। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, कहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ऑन द टेंजेंसी बिटवीन एसएसी एंड एलएसी, एसएसी और एलएसी के बीच में जो भी टेंजेंसी थी वहां से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, ठीक है। स्टेप 4 में मैंने क्या किया, इस वर्टिकल लाइन पे कुछ ना कुछ, वर्टिकल लाइन पे ये वर्टिकल लाइन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को जहां भी इंटरसेक्ट कर रही थी उन पॉइंट को प्लॉट किया, और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने उनको जो प्लॉटेड पॉइंट थे उनको ज्वाइन करके कर्व बना दिया, और ये जो मेरा कर्व था यही था लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू प्रोड्यूस OX1 अमाउंट ऑफ आउटपुट, तो OX1 अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका एवरेज कॉस्ट पे कोरोस्पोंडिंग पॉइंट कौन सा है, ए। एवरेज कॉस्ट के कोरोस्पोंडिंग पॉइंट कौन सा है, ए। यानी कि मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्लांट 1 पे ऑपरेट करूंगी, और इसमें मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, माय एवरेज कॉस्ट विल बी, दिस विल बी माय एवरेज कॉस्ट x1m, एंड मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, mx1, mx1, ठीक है। अगर मैं आउटपुट लेवल OXT को प्रोड्यूस कर रही हूं तो उसमें मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट मेरी होगी x2b, और मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वो भी मेरी x2b ही होगी। अगर मैं आउटपुट लेवल OX3 पे प्रोडक्शन कर रही हूं तो OX3 पे मेरा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मेरा OX3 पे एवरेज कॉस्ट जो होगा वो होगा ये वाला पॉइंट CX3, और मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा X3n,
अब आप डायग्राम में देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे इजी समझते हैं कि एट द x2 माई मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पे जो हमारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल था, जिस मिनिमम एफिशिएंट स्केल की बात मैंने पहले भी की थी, उस पे क्या हुआ, सारी कॉस्ट मेरी इक्वल थी। लेकिन अगर मैं इससे पहले की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरी क्या है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, AX1। तो AX1 मैं बताती हूँ, कलर करती हूँ, दिस इज AX1, ठीक है। और मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, MX1, दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। तो पर्पल वाला कलर ज्यादा है ना बेटा, पर्पल वाला कलर ज्यादा है, तो आई कैन से कि AX1 इज ग्रेटर देन MX1। इसका क्या मतलब है, AX1 इज ग्रेटर देन MX1। तो मेरी AX1 क्या है, एवरेज कॉस्ट AX1। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल होगी क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम्बरसम है, ध्यान से देखिए, इसमें मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कलर से मैं फिर से कर देती हूँ, कोई अलग कलर लेती हूँ, लेट्स से दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट इज माई मार्जिनल कॉस्ट, इसी को आप ऊपर तक ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे। तो यू कैन सी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ब्लू से मैंने हाईलाइट की और ये पिंक से हाईलाइट की है, तो मार्जिनल कॉस्ट ब्लू वाला एरिया ज्यादा है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब जो मैं बात कर रही हूँ, बात हो रही है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बेसिकली जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप था कि पहले मेरी शॉर्ट रन और मार्जिनल कॉस्ट के, देखिए तीन चीजें समझिए यहाँ पे। पहला, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की जो शेप थी वो भी यू शेप है, किसकी तरह यू शेप है, लाइक ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। बट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैटर होगा कंपेयर टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। फ्लैटर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर ये कहिए कि यहाँ पे केवल वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे केवल वेरिएबल फैक्टर है। दूसरा क्या है, जो रिलेशन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में था वही सेम रिलेशन आपको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में देखने के लिए मिलेगा। रिलेशनशिप दोनों कॉस्ट कर्व्स का सेम रहेगा, चाहे हम शॉर्ट रन की बात करें चाहे हम लॉन्ग रन की बात करें, जो रिलेशनशिप है दैट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा था। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में भी सेम रिलेशन है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पर आ जाइए, अब यही तो सेम चीज मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ग्रेटर है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से, फिर यहाँ पे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया, फिर यहाँ पे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कम हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का। और जब मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ग्रेटर होगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, यहाँ पे इस केस में मेरी क्या होगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ज्यादा है वो उसको पुल कर लेगी नीचे की तरफ। यहाँ पे मेरा क्या होगा, LAC और LMC मिनिमम पॉइंट पर होगा, और यहाँ पे LAC मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मेरा बढ़ रहा होगा, इट विल बी राइसिंग, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर इतने में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, आप चाहें तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे
कि जो टोटल कॉस्ट होती है और जो एक्सपेंशन पाथ होती है उनमें क्या रिलेशन होता है। यानी कि एक्सपेंशन पाथ से हम टोटल कॉस्ट को कैसे ड्राइव करते हैं और फिर उन टोटल कॉस्ट की हेल्प से हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमको समझना है। इस कॉन्सेप्ट के बाद में अभी तो मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की डेरिवेशन बताई, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की डेरिवेशन बताई। अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से आपस में कैसे रिलेटेड है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.